जो श्रीनगर रीजन है उसके बारे में देखा, वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लद्दाख, जो थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ आपको विजुअल्स में आपको पता दिखाई देगा कितना ब्यूटीफुल और मैस्मराइजिंग एरिया है, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी ट्रीट टू योर आईज। तो गाइस, लेट्स मूव फर्दर। तो डेमोग्राफिकली अगर हमको देखना है, अगर हमने देखा तो आज के तारीख में इन करंट करंट मैप के हिसाब से दिस एंटायर एरिया इज लद्दाख and this is Jammu and Kashmir, right? So now when we see the area, okay, which has taken into Ladakh, ये एक्चुअली लद्दाख में एक्चुअली इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। और ये क्यों नहीं है उसके बारे में एक अलग से वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से we as Indians we have faced a lot many things at the same time। पाकिस्तान जैसा कंट्री इस रीजन के ऑब्सेशन में बैंकरप्ट हो गई है, हमसे 40 साल पीछे चली गई है, खाने को मोहताज है। तो काफी कुछ है इस रीजन के बारे में बात करने जैसा। एट द मोमेंट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द टूरिज्म पर्सपेक्टिव। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन इन टूरिज्म पर्सपेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कश्मीर रीजन, जहाँ पे श्रीनगर मेन सिटी है, एंड देन देयर आर अराउंड प्लेसेस जो हमने अर्लियर वीडियोस में देखी है। जम्मू रीजन है, और जम्मू, वैष्णो देवी और कतरा, ये सारी चीजें हमने देखी, पटनी टॉप एंड ऑल। एंड दिस एरिया इज लद्दाख। ओके, as I said, this is Gilgit Baltistan. This is not under India at the moment. It is still administered by Pakistan. Okay, though it is annexed to a Indian this map, fundamentally it is R, and Kashmir 100% is Indian territory। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये जो एरिया है JNK के बाजू में, जो छोटा सा एरिया दिखता है, दैट एरिया इज अगेन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो कश्मीर का एरिया जहां पे पाकिस्तान ने जबरदस्ती हटाया गया है, वो एरिया है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। वहां वहां के लोग, देयर इज मैसिव अनरेस्ट इन दिस एरिया एवरी टाइम। कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान ने यहाँ पे की नहीं है। लोग एक्चुअली मोहताज है खाने को। वहां के प्राइम मिनिस्टर, दो देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन दिस एरिया, लेकिन उनको 1 रुपए का डिसीजन लेने का भी राइट नहीं है। दे ही हैज टू गो टू इस्लामाबाद फॉर एनी अप्रूवल्स। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक गरीब गरीब बंदे ने, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसने अपील किया प्राइम मिनिस्टर को कि साहब जी, मेरा बहुत खर्चा हुआ है और मुझे थोड़ा सा इसमें लीवरेज दे दो। तो उसने बोला ठीक है, तुम्हारा सारा पैसा हमने माफ कर दिया है, गवर्नमेंट भरेगा। तो वो बिल, सारी चीजें, वो वाउचर्स वगैरह जो भी बनता है, वो सब चला गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का सेक्रेटरी, नॉट प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री वाला, जो मिलिट्री चीफ है जावेद बाजवा, नॉट हिम, लेकिन सेक्रेटरी ने मेल लिखा कि यू कैनॉट टेक अ डिसीजन विदाउट आस्किंग अस। इस टाइप का अथॉरिटी दिस गाय एंजॉयज। खाली कठपुतली है, कोई राइट्स नहीं है टू टेक एनी डिसीजन। खैर, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस रीजन एट द मोमेंट, विच इज अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। ये डेमोग्राफिकली चेंज होने के बाद में एक्चुअली वहां पे खुशियां मनाई गई, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रैवल। तो यहाँ पे आप देखो कि इट इज सो ब्यूटीफुल। वहां पे काफी मूवीज का शूटिंग भी हुआ है। और प्रोमिनेंट मूवी, आप अगर आपको याद होगा, 3 इडियट्स। तो ये वो सारा लेक एंड वो सारा एरिया जो स्कूल वगैरह दिखाए, दैट इज द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, सो all these tourist places we will try and understand. How to reach there? To reach there, the best way is a flight, and there is only one airport which is at Leh. Okay, all these airlines which are there, those airlines are flying there. So from any
corner of India. You have a connecting flight either from Delhi or from Mumbai or from Kolkata, and then some of the other metro cities. So you can easily reach there. Okay. Of course, there is a very good road. You can reach by road also, but since it is a hilly area and you will take rather like you need more time to travel, so you need to be careful and prepare accordingly. The most prominent and most of the travelers, like bachelor travelers, they try to go on bike. So bike ride is something वहाँ पे ज्यादातर चलती है, that is bike ride. ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हुई है. दिस इज द प्रपोज रूट एट द मोमेंट, लेह तक जाने के लिए. एंड केलोंग, केलोंग इज द स्टेशन जहां पे एक पहला स्टेशन होगा इंडिया में जो टनल के अंदर होगा, मतलब टनल के अंदर स्टेशन. तो एक वो भी एक विल बी अ वेरी सीनिक और ट्रैवल करने जैसा है. जनरली सारे रोड जो है ड्यूरिंग विंटर ये ऐसा पूरा भर जाते हैं स्नो से. तो ये बीच में से वो रोड पे से वो जो मलबा स्नोफॉल का है वो सब हटा के फिर वहां से रोड बना के फिर दोनों साइड से ये ऐसा रहेगा आइस, और उसके बीच में से रोड. सो दैट इज ऑल्सो अगेन अगेन सीनिक प्लेस, सीनिक टूर. आपको अगर उसके विजुअल्स वगैरह अगर चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ. मूवी आपने अगर देखा होगा जब वी मेट, तो उसमें उसमें वो जो गाना है वो गाने का पूरा शूटिंग इस एरिया का ही है. तो अगेन यू कैन connect there. These are the places for the sightseeing from the tourism perspective. Okay, and you can see all these places, enjoy all these places. So Pangong Lake, Kaduala Pass, फिर बहुत सारी वैलीज है, डिस्किट मोनेस्ट्री, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. और आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा. ओके. आप ट्रैवल एजेंट से पूछिए, हमें हमें लिखिए, हम बता सकते हैं, या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. लेकिन आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे आप, क्योंकि ये हिल एरिया होने की वजह से जनरल जितना टाइम लगता है अदर अदर सरफेस एरियाज में उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है. एंड देन यू हैव टू स्पेंड दैट मच टाइम. तो हर चीज़ें आपको देखने के लिए वो हिसाब से प्लान करके उतने दिन का आपको प्लान करना पड़ेगा फ्रॉम द टूरिज्म परस्पेक्टिव. 2 नाइट से लेके 10 नाइट तक का भी प्लान बनता है सिर्फ लद्दाख में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, आई एम नॉट कनेक्ट रादर कंबाइनिंग दैट. लेकिन खाली लद्दाख में भी इतने दिन दिन लोग रहते हैं और बाइक पे ट्रैवल करते हैं, एंड दे रियली हैव अ गुड टाइम एंड कम बैक वेरी हैप्पीली. तो जितना दिन आपको रहना है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं एंड देन एंजॉय कर सकते हैं. हर टाइप के होटल्स आपको मिलेंगे, नो स्टार टू 5 स्टार अगेन यहाँ पे. लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे तीनों रीजन में, तो जम्मू सबसे सस्ता रहेगा फ्रॉम द एक्सपेंस पर्सपेक्टिव. उससे थोड़ा ज्यादा कश्मीर जो श्रीनगर एरिया है वो रहेगा, एंड सबसे महंगा लद्दाख रहेगा. लेकिन तीनों जगह पे भी इट्स वेरी सीनिक, वेरी ब्यूटीफुल. आवर एंटायर कंट्री इज ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको देखने को मिलेगी, फ्रॉम द बीचेस टू हिल स्टेशंस टू माउंटेन टॉप्स, the all possible things which one can see going abroad, all those things, everything is available over here. तो आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं. इसमें एक चीज है, आपको प्लान करने के टाइम आपको देखना पड़ेगा कि जो टाइम आप जा रहे हैं तो वो टाइम पे अगर ज्यादा स्नो है तो कुछ कुछ पॉइंट्स बंद रहते हैं. सेकेंडली, एक एडिशनल फीस ली जाती है हर ट्रैवलर से, तो वो एडिशनली देना पड़ेगा आपको. ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो डेफिनेटली एनीबडी हु इज गोइंग टू लेह लद्दाख कैन डेफिनेटली अफोर्ड. एयरपोर्ट इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल. विंटर में कुछ डिस्ट्रप्शंस रहते हैं व्हेन इट कम्स टू एयर फ्लाइट इज कंसर्न. लेकिन लेके जाएंगे पक्का, लेके आएंगे पक्का, वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं. कुछ भी अगर आप इंफॉर्मेशन एडिशनली आपको चाहिए तो प्लीज़ get in touch with us and we'll be happy to serve you. Thank you very much. Jai Hind.